आज की बयानबाजी को देखकर यह साफ लग रहा है कि पश्चिमी यूपी का मुकाबला ध्रुवीकरण की पिच पर होने वाला है। पश्चिमी यूपी की दर्जनों सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट बहुत मायने रखता है। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी भी यहां चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव ने अपना तुरुप का इक्का निकाल लिया है। इस तुरुप के इक्के का नाम है आजम खान, और अगर आजम खान सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम वोटर्स पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। और भाजपा की भी कोशिश यही है कि पश्चिमी यूपी में इस बार भी उसी मुद्दे पर चुनाव हो जिस पर पिछली बार हुआ। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरी तरफ जूनियर आजम यानी अब्दुल्ला आजम खान। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही शुरू हुई, समझ में आ गया कि वो पश्चिमी यूपी के मुसलमानों को क्या संदेश देने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं, और इतने झूठे मुकदमे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों की आबादी काफी मायने रखती है। पहले चरण का चुनाव भी पश्चिमी यूपी में ही है। यही वजह है कि बिना देर किए अखिलेश यादव अपने साथ अब्दुल्ला आजम को ले आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन रामपुर का जिक्र कर सरकार की नीयत पर बार बार सवाल खड़े किए। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उदाहरण दिया कि एक जिला अधिकारी जो रामपुर के थे, वो आउट ऑफ स्टेट से आए थे, उन्हें अपना एक्सटेंशन चाहिए था। उन्होंने सरकार की पूरी मन मर्जी के साथ काम किया और न जाने कितने मुकदमे लगाए रामपुर में। पश्चिमी यूपी फतेह करने के लिए अखिलेश जिस पिच पर बैटिंग करने उतरे थे, उस पिच पर भाजपा का स्ट्राइक रेट वैसे भी बहुत अच्छा रहता है। लखनऊ में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो दिल्ली से उन पर हमलों की शुरुआत होने लगी। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा सपा के सिपाहियों की लिस्ट लेकर बैठ गए। एक एक कर कई नाम गिना दिए। वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। मेरठ से रफीक अंसारी जिसको टिकट मिला है और किस प्रकार के केस उनके ऊपर लंबित थे यह भी हम जानते हैं। किस प्रकार की घृणा की बात वो करते हैं यह भी सर्वविदित है। असलम चौधरी विधानसभा धौलाना, दो समुदायों के बीच लगातार जहर उगलना, दो समुदायों को किस प्रकार से दंगों में झोंकना, यही असलम चौधरी का काम रहा है। उसे भी समाजवादी पार्टी ने प्रमोट किया है। साहिद मंजूर किठौर से, उनके खिलाफ भी क्या केस है आप अध्ययन कर सकते हैं। संबित पात्रा जिस लिस्ट को पढ़ रहे थे उसमें अब्दुल्ला आजम का नाम नहीं था, क्योंकि अभी तक सपा की तरफ से ये साफ नहीं हुआ है कि अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हालांकि अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है तो वो तैयार हैं। कहां से चुनाव लड़ रहे हैं अब्दुल्ला? पार्टी जहां से कहे, मेरा पारिवारिक रिश्ता है उनसे, इतने दिन बाद आया हूं तो उनसे मिलना फर्ज है। मतलब साफ है, अब्दुल्ला चुनाव लड़ना चाहते हैं और अखिलेश भी कहीं ना कहीं उन्हें मैदान में जरूर उतारेंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला आजम को साथ लेकर अपनी रणनीति उन्होंने साफ कर दी है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।